ये उत्तराखंड की चेतावनी 20 साल में 97,000 हेक्टेयर कृषि भूमि गायब हो गई है और साल में 97,000 हेक्टेयर कृषि भूमि गायब हो रही है, आप कह रहे हैं वहाँ के सब उनके सपोर्ट में है। पहाड़ी की हर तरह से उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। केवल भाड़े बर्तन मजाने वाली नौकरी कर रहा है। केवल हमारी ये है कि इसमें उत्तराखंड में भू सशक्त कानून आए, मूल निवास आए, जिसमें 1950 की अवधारणा रखे जाए। जब उससे पहले जो यहाँ के निवासी हैं वो मूल निवास में आए। देहरादून में मूल निवास और सशक्त भू कानून को लागू करने की मांग को लेकर तमाम सामाजिक संगठन और लोग यहाँ पर आए हुए हैं और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से? पवन सिंह बिस्ट है। मैं टिहरी गढ़वाल से आया हूँ। मैं और मेरे अपने मित्र हम टिहरी गढ़वाल से आए हैं। हम भू कानून और मूल निवास की मांग करने आए हैं। हम समय के साथ देख रहे हैं कि यहाँ पर पहाड़ियों की आवाज़ दबाई जा रही है। वैसे जो हमारा क्षेत्र, वैसे तो हमारे स्टेट में 88% फॉरेस्ट है, उसमें 14% केवल केशल भूमि है, जो अभी 14 साल से पहले उत्तराखंड बनने के बाद उनको अभी लैंड रिकॉर्ड दोबारा किया है के लिए अनुमान के हिसाब से अब केवल 6% बची है। तो हम देखते हैं कि किस तरह हमारे नेता अफसरशाही इसमें षड्यंत्र में लगे हैं कि वो ज़मीनों को कैसे कैसे बेच पाएं। आज पहाड़ों में देखिए, पहाड़ के पहाड़ बिक गए हैं और हमने कभी अपने बचपन में कभी देखा नहीं कभी कि फेंसिंग हुई हो। आजकल तो तुरंत पहाड़ ले रहे हैं, तुरंत फेंसिंग कर रहे हैं। तो हमने कभी वो रास्ता देखा ही नहीं। हम तो चलो इंसान है कि हमें रास्ता पता है। जो अब ये उत्तराखंड में जीव जंतुओं की बात करते हैं और इतनी बड़ी फेंसिंग, हर मसूरी में जाइए फेंसिंग, उत्तराखंड नरेंद्र में जाइए फेंसिंग। तो हम तो इंसान है, समझ रहे हैं वो जीव जंतु जो जिसकी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो फेंसिंग को कैसे पार करेंगे। तो यहाँ पर ये उत्तराखंड की चेतावनी 20 साल में 97,000 हेक्टेयर कृषि भूमि गायब हो गई है और साल में 97,000 हेक्टेयर कृषि भूमि गायब हो रही है, आप कह रहे हैं ये हो चुकी है और गैर कृषि भूमि से भूमिहीन करने का खतरा है। तो जो कृषि हमें जो हमारा, वैसे हम जो कभी जो पहाड़ी लोग थे हम कभी रिच नहीं हुए, लेकिन हमारे इसमें ये था कि सद्भावना प्रेम भाव हमसे शुरू से रहा है। आजकल हमारे पहाड़ में देख रहे हैं कि वो बाहर से आ रहा है, काफ़ी पैसे लेके आ रहा है, वो हमारे कल्चर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, हमारे जल जंगल जीवन के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। वो अपने साथ लोगों को भी मिला रहा है। इसमें पूरा शासन प्रशासन नेता वहाँ के सब उनके सपोर्ट में है। एक पहाड़ी की हर तरह से उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। केवल भाड़े बर्तन मजाने वाली नौकरी कर रहा है केवल। और इसमें हमारे नेताओं और अधिकारियों के पीछे, क्योंकि नेता अधिकारियों ने ही अपने रिश्तेदारों को यहाँ सेट कर चुके हैं। उनके रेस्टोरेंट हैं, उनके ही सब कुछ है। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके रिश्तेदारों को हार्मफुल होगा। तो हम नहीं तो हम चाह रहे हैं कि फिर भी क्या मांग है आपकी? कि हमारी है कि इसमें उत्तराखंड में एक भू सशक्त कानून आए, मूल निवास आए, जिसमें 1950 की अवधारणा रखे जाए। जब उससे पहले जो यहाँ के निवासी हैं वो मूल निवास में आए और उन्हें यहाँ का बाशिंदा माना जाए और उन्हें उनका किसी चीज़ में छूट दी जाए, जिससे कि आगे आने वाले भविष्य में कि जो लगातार पहाड़ हम देख रहे हैं कि पहाड़ के पहाड़ बिक रहे हैं, वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बच सकें, जिसमें हमारे आने वाली पीढ़ी हमसे बोले कि आपने क्या रखा है, शुद्ध हवा शुद्ध पानी का वो अनुभव कर सके। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे हर बच्चा कोई सक्सेसफुल होगा वो बाहर देश जाएगा या अच्छी नौकरी करेगा। हो सकता है कि वो ऐसा ना कर पाए। कम से कम मुझे एक शांत जीवन जीने का मौका तो मिले, जैसे हमारी आज तक पीढ़ियों ने किया है। धन्यवाद। तो ये तो बिश्री जो यही यहाँ पर कह रहे हैं कि सशक्त भू कानून यहाँ पर लागू होना चाहिए, साथ ही साथ मूल निवास 1950 भी लागू करने की मांग यहाँ पर ये कर रहे हैं। मैं देहरादून से सरिता तिवारी।